हाय, दिस इज़ रितेश। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अमेरिका एक मिलिट्री सुपर पावर कैसे बना। वहीं वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका इतना पावरफुल नहीं था मिलिट्री को लेकर, लेकिन वो आज इतना पावरफुल कैसे बना। और आज हम इसी बात के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक कंपनी अमेरिका के लिए बड़ी हेल्पफुल रही चीज़ों को इनोवेट करने में और मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने में। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हाँ, हम शुरुआत करते हैं कि 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया। दैन लेटर ऑन यही कंपनी 1890 में आकर एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी फॉर्म बनाती है और उसके साथ कई छोटी मोटी कंपनीज जो मिलकर ये एक जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी बन जाती है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाती है, ये ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, ये जनरेटर्स बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिकल आइटम्स बनाते हैं। धीरे धीरे ये कंपनी एक्सपांड होती रही और भी इसने कहीं कहीं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाए, इन्होंने वॉशिंग मशीन्स बनाई, इन्होंने फ्रीज़र्स बनाए और बहुत से ज़्यादा आज का हम अपनी बेसिक यूटिलिटीज़ में जितने भी एक जनरल इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं उन पर इन्होंने इनोवेशंस किए और इन्होंने प्रोडक्शन किया। फिर इन्होंने 1930 में आकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग के ऊपर इन्होंने फोकस किया, जहाँ पर ये एयर स्पेस से लेकर इक्विपमेंट बनाते थे, जैसे एरोस्पेस पिस्टन बनाते थे एयरप्लेन्स के लिए। देन लेटर ऑन दे स्टार्टेड टू वर्किंग ऑन टर्बो सुपर चार्जर्स, जो कि जेट को उड़ने में बहुत ज़्यादा मददगार करते हैं। और जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुई तब इसके पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुई उससे पहले ये इस पर काम करना चालू कर चुके थे कि हमें मिलिट्री की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होनी, और इस कंपनी ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से लिया और इन्होंने इस पर इनोवेशन रिसर्च की और ये कई सारी चीज़ें जो कि मिलिट्री में काम आती थी वो प्रोड्यूस करने लगे। जब वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन ने अमेरिका से मदद मांगी तो यह एक कंपनी थी जो जितने भी फाइटर जेट्स हो सकते हैं, फाइटिंग के इक्विपमेंट हो सकते हैं, उन सबको भेज रही थी ब्रिटेन में, ब्रिटेन को हेल्प कर रही थी। उसी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 में चलते हुए यूएस गवर्नमेंट ने इस कंपनी जो कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है इसके साथ इन्होंने मर्ज किया और कई सारे प्लांट्स डाले गए। फोर्ट वेन एक जगह है अमेरिका में, वहाँ पर जो एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी उसका एक मेन बेस था और इसने गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई ढेर सारे प्लांट डाले, जहाँ पर इन्होंने मास मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। कई मास मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, इन्होंने टर्बो सुपर चार्जर्स बनाए, इन्होंने रेडियोज़ बनाए, इन्होंने कम्युनिकेशन के जितने भी इक्विपमेंट हो सकते थे, इन्होंने रडार बनाए, इन्होंने डायनेमोस बनाए, इन्होंने चार्जर्स बनाए। इसी प्रकार जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो अमेरिका के पास इतने सारे इक्विपमेंट थे, इतनी सारी मिलिट्री के जेट्स थे, एयरक्राफ्ट थे, रडार्स थी और वह इनको बेचकर इसने प्रॉफिट कमाया और तब से अमेरिका ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और आज हमने यह जाना है कि कैसे एक कंपनी कितनी हेल्पफुल हो सकती है किसी कंट्री के लिए। यदि जनरल इलेक्ट्रिक ना होती तो हो सकता है गवर्नमेंट को या फिर यूएस को डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती, लेकिन वहीं जनरल इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ी मेजर फर्म थी वहाँ पर, उसके कारण यूएस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इनिशियली अमेरिका वॉर में तो नहीं था, लेकिन लेटर ऑन जब वॉर में आया तो उसको उस कंपनी के कारण बहुत ही बढ़िया बैकअप मिला और अमेरिका एक अपने आप को स्टैंड आउट करने में सफल रहा। So this is the video, and if you really want to know more about General Electric and World War 2, you can just Google it and you'll get to know about it. Okay, hi guys. So thank you for watching this video.